एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती है, वहाँ तो ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य किसी बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके कौन सी अच्छी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वह एक दूसरों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु से अपना प्रश्न सुनाया। शिष्य का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों के वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में यह 8 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं आज जो हमारा मित्र है वह कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत बातें और अपनी कमजोरी और अपनी भेद किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर के बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों से बता देते हैं और बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग दूसरों का दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातें करते हैं और वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिल जाए। वह इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनट में वह बातें बता सकता है जो स्वयं सीखने में उन्हें सालों का समय लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के सफलता के साथ साथ उनके असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज़ है जो सीखने लायक है। और व्यक्ति यह पता कर ले कौन कौन सी चीज़ हैं जो काम नहीं करते, फिर उसका पूरा ध्यान, पूरी मेहनत उन चीज़ों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है, जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण है, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उसे कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वह ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात ये भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्य का बताने का क्या मतलब, जो हमारे उसे कार्य का हिस्सा ही नहीं है और गलती से हमने अपने भविष्य का कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर वह पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल न हो पाए। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार के बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले किसी को सूचना नहीं देता है और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण है, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते हैं, किसी के कहे हुई बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। वह खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीजों या घटनाओं को जांचते परखते हैं। वह सत्य की गहराई में जा करके तथा किसी भी सत्य को भली भांति समझकर ही उसे पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितने भी मीठी मीठी बातें कर ले, कितना भी बहकने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, तब तक उसके सामने वाले के करनी और कथनी पर समानता नहीं दिखती है। साधारण शब्दों में कहे तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी कि वह तथ्यों पर भरोसा करता है। वह अपनी आंखों से अच्छी और कानों से सुनी बातों पर भरोसा करता है। वह लोगों की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण है, बुद्धिमान व्यक्ति हर काम अपने समय पर करते हैं। वह फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं, इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो आशिक मात्रा में है, इसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए वह अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, इसलिए वह खुद को आप इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते हैं। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये वह मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। बुद्धिमान लोगों का छठ गुण है, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वह समझते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वह लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को
वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह इस बात को समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए हर किसी की सोच व्यवहार उसके जैसे नहीं होते। वह व्यक्ति की सोच और व्यक्तिगत का सम्मान करता है, साथ ही वह हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का 7वां गुण है, वह हारने के बाद भी हार नहीं मानते, बल्कि हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में जुट जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते हैं और ना ही हमेशा उसका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है, लेकिन उन्हें विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये बात अच्छी से जानते हैं असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाले सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वह अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलता से सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। 8वां गुण है, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है जब चीज उनकी योजना के अनुसार नहीं चलती तब भी इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांक कर अपनी गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने का प्रयास नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अगर गलती हो गई है तो अपनी गलती को बिना किसी डर के सबके सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह समझते हैं गलती को स्वीकार करने के बाद उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोपकर बच निकलने का प्रयास करता है, जिससे वह कभी भी अपनी गलती को सुधारकर आगे नहीं बढ़ पाता, जिसे वह असफलताओं और परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते रहता है। अगर आपके अंदर भी इन आदतों में से कोई आदत है तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सभी शिष्य गुरु के बातों से संतुष्ट थे। सभी ने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।